इस इंस्टीट्यूशन के 42nd फाउंडर्स डे को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए स्किम्स ने जम्मू कश्मीर को बहुत दिया है, हद से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा। परेशानियों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, पैसों की कमी के बावजूद, पुरानी इक्विपमेंट के बावजूद, फैकल्टी और स्टाफ के कमी के बावजूद, आज भी हमसे जब अस्पताल में एडमिशन की सिफारिशें आती हैं तो एम्स और पीजीआई के लिए कम और स्किम्स के लिए ज़्यादा। यहाँ तक कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। इन 10 सालों में स्किम्स में ऑफिशियली किसी फंक्शन के लिए आने का मौका तो मुझे मिला नहीं है। इलाज करने आया हूँ, अटेंडेंट के तौर पे यहाँ रहा हूँ, मरीजों को देखने आया हूँ। मेरे वालिद साहब को जब कोविड हुआ था, बिल्कुल जहाँ पे हमने रिबन काट के उस ब्लॉक को अब यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का सोचा है, हम वहीं पे थे। और मुझे आज भी याद है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फ़ोन आए, हेल्थ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से, जब उनको पता चला कि मेरे वालिद साहब को कोविड है, और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करेंगे, आप फारूक साहब को मेहरबानी करके दिल्ली शिफ्ट करिए। और बेटे की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ था कि मैं बात इन तक पहुँचाऊँ। मैंने कहा ये बात आई है और अगर आप शिफ्ट करना चाहेंगे तो एम्बुलेंस का बंदोबस्त होगा और आपको दिल्ली शिफ्ट करेंगे। कहा बिल्कुल नहीं। कहा जो मुझे स्किम्स में मेरा इलाज हो सकता है वो कहीं और नहीं होगा। और यकीन माने, जब पॉजिटिव उस वक्त डायग्नोज हुए कोविड के लिए, क्योंकि इनके बाकी भी हेल्थ के कंसर्न्स हैं जो डॉक्टर गनाई साहब और आप में से कई सारे डॉक्टर जो इनका इलाज करते हैं अच्छी तरह से जानते हैं, हमें तो बहुत घबराहट हो गई थी। वैसे भी वो डेल्टा वेव चल रहा था उस वक्त और मोर्टेलिटी उस वक्त बहुत बढ़ रही थी, लेकिन और हमें पता नहीं था कितने दिन लगेंगे यहाँ पे। 5.5 दिन के अंदर यहाँ पे ट्रीटमेंट करा के अपने पैरों पे खड़ा करके आपने फारूक साहब को वापस घर भेजा, जो मैं और मेरी फैमिली कभी ये एहसान शायद चुका नहीं पाएंगे। शेर कश्मीर ने स्किम्स एक विजन के तौर पे इसको एनविसेज किया। जैसे मुझसे पहले सकीना ने, डायरेक्टर साहब ने अपनी तकरीरों में इस बात का जिक्र किया कि शेख साहब परेशान हो गए थे हमारे मरीजों की हालत जम्मू कश्मीर के बाहर देखते हुए, चाहे पीजीआई हो, चाहे एम्स हो, चाहे बम्बई के अस्पताल हो। उनको लगता था कि जिस इलाज के लिए वो जम्मू कश्मीर के बाहर जाके दर-बदर की ठोकरें खाते हैं, जहाँ इनके अटेंडेंट्स को फिर रहने की जगह नहीं मिलती, जहाँ बिस्तरा हासिल करने के लिए सिफारिश की ज़रूरत होती है, क्यों ना ऐसा अस्पताल यहाँ पे कायम हो। और जिस मेडिकल टूरिज्म की आज आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां बात करती हैं, जिस मेडिकल टूरिज्म के हवाले से आपके फोर्टिस और अपोलो और मैक्स और ये बाकी अस्पताल जो हैं बाहर से पेशेंट्स को लाने का काम करते हैं, मुझे लगता है इस मुल्क में उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। अगर आप स्किम्स का ओरिजिनल नक्शा देखें तो झील के किनारे वहाँ वार्ड नहीं बनने थे, वहाँ पे कॉटेजेस और हट्स जो हैं वो बनाने का सोचा गया था, ये सोचते हुए, ये समझते हुए कि ये लोग बाहर से आएंगे
अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे, लेकिन उसके बाद रिकवरी के लिए उनको रहने की जगह चाहिए होगी, और अस्पताल के नज़दीक अगर जगह होगी तो उनका केयर भी होगा, उनकी देखभाल भी होगी, और खूबसूरती का भी वो फ़ायदा लेंगे। वो ओरिजिनल नक्शा स्कीम्स का आज भी है, जिसको हालात के वजह से हम पूरा कर नहीं पाए, लेकिन इंशाल्लाह जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा है, वो ज़मीन आज भी हमारे पास है। हालात ठीक होंगे तो उम्मीद की जाती है कि हम वो मेडिकल टूरिज़्म का जो ख्वाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने देखा था स्कीम्स के लिए, वो हम पूरा कर पाएंगे।